हम जा रहे हैं M87 की तरफ, एक बेहद विस्तृत आकाशगंगा जो धरती से 5 करोड़ 50 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसके केंद्र में है विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार। यह अब तक का पहला और एकमात्र ब्लैक होल है जिसकी तस्वीर ली गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि M87 स्टार इतना बड़ा कैसे हुआ, इसके अंदर क्या है और यह अपनी आकाशगंगा को कैसे नियंत्रित करता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल से 5000 प्रकाश वर्ष दूर हमें आने वाले खतरे का पहला संकेत मिला। हमने उस आकाशगंगा के बाहर विशाल छिद्र खुदे हुए देखे। बिना स्टार्स के कई हजार प्रकाश वर्ष चौड़े खाली स्थान। जब उसके पास पहुंचते हैं तो हम देख सकते हैं कि मलबा आसपास के इलाके में फैला हुआ है। जैसे ड्रैगन की गुफा में जाते वक्त आपको पहले बहुत सारे खोजियों की हड्डियां पड़ी हुई दिखती हैं। ऐसा कौन सा प्रलयकारी बल है जिसने अंतरिक्षीय गैस के बादलों में ये विशाल गड्ढे बना दिए? जब हम M87 स्टार से हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्थित ऊर्जा की एक शानदार किरण के पास पहुंचते हैं, हमें एक सुराग मिलता है। ये उस आकाशगंगा को पार करा रहा रेडिएशन का एक घातक प्रवाह है, एक जेट। ये जेट लाइट हाउस से आती सर्च लाइट या बीम जैसी है। आप ये मॉन्यूमेंटल चीज देख रहे हैं, ब्लैक होल से निकलती हुई, फूट कर निकलती हुई रेडिएशन। जब मैंने पहली बार उस जेट का फोटो देखा, मैंने कहा वाह, क्या मैं इस इमेज की स्केल गलत पढ़ रहा हूं? क्योंकि वो एक स्टार ट्रेक जैसी बीम आ रही थी। 1918 में अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक हीबर कर्टिस ने इन धाराओं को अजीब सी सीधी किरण कहा। एक सदी बाद दूरबीनों की तस्वीरों से पता चला कि ये ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही हैं। उन तस्वीरों से इन जेट्स में गांठें और गुच्छे दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि ये स्पष्ट और सीधी तो बिल्कुल नहीं है और इन धाराओं में कुछ बड़ी विनाश की घटनाएं हुई हैं। ये विनाशकारी ऊर्जा इन गांठों को रोशनी की धार में आगे बढ़ाती है। ये गांठें जेट की स्पीड को दिखाती हैं। ये तेज गति वाली ट्रेन को देखने जैसा है। एक ही रंग के रेल कोच एक निरंतर छवि के रूप में धुंधला जाते हैं, लेकिन अलग अलग रंग के कोच झटकों के साथ अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसा ही रोशनी की धार में चलती गांठों के साथ होता है। तो हम ब्लैक होल के पास से निकलने वाले मटेरियल की गांठों को देखकर पता लगा सकते हैं कि जेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब खगोल वैज्ञानिकों ने 2 गांठों की गति को मापा तो वो आश्चर्य में पड़ गए। एक लाइट की स्पीड से 2.4 गुना गति से चल रही थी और दूसरी लाइट की तुलना में 6 गुना ज्यादा तेजी से चल रही थी। मतलब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? चाहे ब्लैक होल के आसपास की फिजिक्स कितनी भी अजीब हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लाइट की स्पीड से तेज तो कुछ नहीं जा सकता, तो जरूर हम कुछ ना कुछ यहां पर मिस कर रहे हैं। ये गांठें प्रकाश की गति से भी तेज चलती प्रतीत हो रही थीं, पर असल में ब्रह्मांड हमसे खेल रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा था कि इस जेट का काफी हिस्सा हमारी तरफ था, धरती से देखने वाले ऑब्जर्वर की तरफ। वो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आपको भ्रम में डाल रहा है कि वो लाइट से तेज चल रहा है। ये प्रकाश की एक सरल सी चाल है। जैसे गिलास में पानी में चम्मच मुड़ा हुआ और विकृत दिखता है, बिल्कुल वैसे ही जेट की असंभव तेज गति सिर्फ दृष्टिकोण का भ्रम है। हमारे दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि वो लाइट से भी तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ये जेट्स असल में फिजिक्स के नियम नहीं तोड़ रही, पर उसकी सीमा तक पहुंच रही है। वो लाइट की स्पीड से 99.999995% तेज चल रही है। जरा सोचिए वो एनर्जी कितनी रही होगी जो इस पूरे जेट को इतनी स्पीड से एक्सेलरेट करती होगी। तो
पूरी एक आकाशगंगा को पार करके प्रकाश की गति से उस जेट के विस्फोट के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन कहां होता होगा। इसका सुराग बहुत आगे मिला। यह जेट एक छोटी खूब चमकीली चीज में से आ रही थी। यही वो जगह है जहां सब कुछ होता है, यही वो सेंटर ऑफ एक्शन है, यहीं पर वो सारी की सारी चीजें घटित होती हैं। भयानक गर्म गैस और धूल का एक चक्र विशालकाय ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है और ये सूर्य की तुलना में 1 अरब गुना तेज चमकती है। अगर आप M87 सितारे को ठीक से देखने के लिए पास चले जाएं, तो आप बहुत तेजी से झुलस जाएंगे। अगर आप कोई चमत्कारिक इंसान हैं जो कहीं भी जिंदा रह सकते हैं और आपने चाहे कितने भी SPF वाला सनस्क्रीन लगाया हो या जादुई सनग्लासेस पहने हो, तो आप देखेंगे भयंकर चमकीला गैस का बवंडर काले शून्य के चक्कर काटते हुए। ये चमकीला बवंडर 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विशालकाय ब्लैक होल के आसपास घूमता है। तो मटेरियल के धीरे धीरे चलने और आपस में खूब तेज रगड़ने से बहुत ज्यादा घर्षण हो रहा है। वही इस डिस्क को गर्म कर रहा है और वही इसे चमक दे रहा है। इसका तापमान अरबों डिग्री तक पहुंच जाता है, जो इसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे अधिक चार्ज होने वाले वातावरण में से एक बनाता है। ये तीव्र ऊर्जा न केवल डिस्क को रोशन करती है, बल्कि आकाशगंगा के पार हमारे मार्ग को भी रोशन करती है। तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल अब तक ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स हैं और ये पूरी आकाशगंगा से सारे तारों की रोशनी को 1000 गुना से ज्यादा पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसे गहन प्रकाश के समूहों का पहली बार पता तब चला जब हमने 1960 के दशक में रेडियो दूरबीनों की मदद से अंतरिक्ष का पता लगाना शुरू किया। कई दशकों पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने ये इनक्रेडिबली ब्राइट सोर्सेज गहरे अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं देखे थे और उन्होंने देखा कि वो बहुत दूर हैं और ये भी कि वो कितनी ब्राइट हैं, इसलिए ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीजों में से एक है। पर एस्ट्रोनॉमर्स को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या चीज है और उसके कई सालों बाद ही हमें पता चलता है कि उन ब्राइट सोर्सेज को जायंट ब्लैक होल से लगातार पार मिल रही है। वैज्ञानिकों को लगता है कि एक्रीशन डिस्क की तीव्र ऊर्जा इन जेट्स का असली स्रोत है। घूमती हुई गर्म गैस और धूल शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। जैसे ही डिस्क घूमती है, यह ब्लैक होल के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र को मरोड़ देती है, जिससे सघन ऊर्जा बनती है और आखिरकार चुंबकीय क्षेत्र इतनी ऊर्जा को समाहित नहीं रख पाता। वो जेट्स को झटके से आकाशगंगा में विस्फोटित कर देता है, यहां तक कि कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित हमारे अंतरिक्ष यानों से हम ऊर्जा की इन घातक धारों को देख सकते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े आतिशबाजी प्रदर्शन की तरह है। M87 स्टार के ध्रुवों से 2 धाराएं निकल रही हैं। एक हमसे दूसरी तरफ अंतरिक्ष में जा रही है, दूसरी हमारे यान के करीब से गुजर रही है। हम सुरक्षित दूरी पर हैं,